इज़हार ख्याल फरमाएंगे। अब मैं मुल्तमिस हूँ इज़हार ख्याल तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह सूबा बलोचिस्तान के अमीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती वज़ीर अहमद कादरी साहब से तशरीफ़ लाएँ और वक्त मुकर्रर पर इज़हार ख्याल फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम हा अंतुम उलाए तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सना दुरूद ख़त्मुल अंबिया लहु तहियत व सना के बाद सबसे पहले मैं स्टेज पर जलवा फ़िगन हमारे किबला बाबा जी उस्ताद मुकर्रम अमीरुल मुजाहिदीन के यारान मिशन खुसूसन हमारी तहरीक के सरपरस्त आला किबला मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम काजी महमूद आवान साहब ज़ीद मजदहुल करीम और जाने तहरीक किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब बुखारी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना इला तूल हयातिही और जर्नल अहले सुन्नत शान अहले सुन्नत जान अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शफी कबीनी साहब और कराची के अमीर हजरत अल्लामा मौलाना रजी हुसैनी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया और उनके अलावा स्टेज पर जलवा फ़िगन कराची के सरपरस्त आला मुफ्ती मुबारक अब्बासी साहब सूबा सिंध के नाज़िम आला हमारे महबूब दोस्त जनाब सूफी याह्या साहब ज़ीद मजदहुल करीम उनके अलावा कुर्ब जवार से तशरीफ लाए हुए और शाकान मुस्तफ़ा कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मोमिनीन पर वाज़ेह फरमा दिया कि हाँ हर्फ तंबी है कि तुम ही हो जो उनसे मोहब्बत करते हो। रब का कलाम है, रब ने फरमाया मैं बताता हूं तुम जितनी मोहब्बत करोगे ला युहिब्बूनकुम वो कभी आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। चाहे तुम ग्रे लिस्ट में जाना चाहो, चाहे तुम व्हाइट लिस्ट लेना चाहो, चाहे तुम इससे भी आला लिस्ट लेना चाहो, कुरान ने फैसला दे दिया है यहूद और नसारा कभी तुम्हारे साथी नहीं हो सकते, कभी तुम्हारे हमदर्द नहीं हो सकते, कभी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकते। अब उठो, अब सुन्नियों उठो, अब वक्त आया है, अब वो रस्में तोड़ दो जो रोड और नाली के लिए सियासत हमारे यहाँ खेल जो खेला जा रहा है, रोड नाली की सियासत। वडेरो यहाँ पे वडेरा शाही है, किबला हमारे यहाँ सरदार है, हमारे यहाँ नवाब है, सरदार है। यहाँ पे क्या है? वडेरा है। वडेरे का काम बस सिर्फ यही है कि 4 साल वो आपको दीदार भी नहीं कराता, 4 साल के बाद उसे अपने इलाके के जो ताज़ियतें हैं वो याद आ जाती हैं, मरीज है वो याद आ जाते हैं। रोड नाली की सियासत से बाहर निकलो, इस्लाम को सीने से लगाओ। रब काबा की कसम, अगर इस्लाम को आपने फौकियत दे दी तो फिर इस्लाम जब गालिब होगा उसके सदके में सारे मसाइल का हल है। इसीलिए
एक शेर हो गया बूढ़ा, किबला शाह साहब की तवज्जो चाहूंगा। शेर एक बूढ़ा हो गया, उसने कहा कि यार अपने फैसले खुद ही कर लो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मैं नहीं फैसला कर सकता। वो बैठा हुआ है जंगल में, तवज्जो चाहूंगा, सुनियो। किबला मैं 2 मिनट लूंगा, मैं मेहमान हूं, बलूचिस्तान वाले हम लोग, हमारा तो ये मेरी तो इब्तिदा जो होती है वो भी कम से कम 5 मिनट तो हो जाते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इंशाल्लाह। मैं चंद 2 वाक़या सुनाऊंगा, 2 सिर्फ, ताकि बेदार हो जाए ये उम्मत। बेदार तो है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शेर बूढ़ा हो गया, शेर ने कहा अपने फैसले खुद ही कर लो। अब वो शेर देख रहा है कि कौन फैसला कर रहा है, कौन आगे है, कौन मैदान में है। उसने देखा कि एक लोमड़ी ने खरगोश को थप्पड़ मार दिया। खरगोश ने कहा कि भाई मुझे क्यों मारा? उन्होंने कहा टोपी क्यों नहीं पहनी? बोला भाई गलती हो गई, भूल गया, ठीक है टोपी पहन ले। दूसरे दिन शेर देख रहा है, फिर उसने थप्पड़ मार दिया, टोपी क्यों नहीं पहनी? कहने लगा जी बात यह है कि मेरे कान बड़े हैं, तो टोपी पहनता तो गिर जाती है। अच्छा ठीक है। तीसरे दिन फिर थप्पड़ मार दिया। बोला क्यों मारा? बोला टोपी क्यों नहीं पहनी? कहने लगा जी मैंने कल बता दिया था। अच्छा अच्छा। शेर ने कहा इधर आ बेवकूफ, ओए नालायक इधर आ, ये क्या तूने एक ही रट्टा लगाया हुआ है, टोपी नहीं पहनी, टोपी नहीं पहनी, टोपी नहीं पहनी, और कोई नहीं आता गुर? कहा जी आप तो बादशाह हैं, आप हमें सिखा दो। बोला मैं सिखाता हूं, नया गुर। कहा अब खरगोश आ जाए, कोई रीजन होना चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए। हम लोगों को ये लीडर ब्लैकमेल करते हैं, कभी रोड के, कभी शादी हाल के, कभी ग्राउंड के, कभी पानी के, कभी केस के मसले में। कहा कोई रीजन होना चाहिए। बोला जी बताएं आप। कहने लगा अब की बार अगर खरगोश आ जाए ना, तो इसे कहना है कि जाओ समोसे लेके आओ। वो समोसे लेने जाए और जब वापिस आ जाए तो उसे कहना चटनी लाया नहीं लाया। अगर वो कहे नहीं लाया तो फिर मार देना, कोई रीजन है भाई, चटनी के बगैर कैसे समोसे खाए। अगर वो लेके आए फिर उससे पूछना मीठी लायो खट्टी लायो। अगर वो मीठी लाए कह देना खट्टी क्यों नहीं लाया, खट्टी लाए तो मीठी क्यों नहीं लाया। बोला जबरदस्त शेर, आपका शुक्रिया। वो जनाब सुबह आया, इसने थप्पड़ लगा दिया। आप बोला इधर आओ, इस खरगोश करीब आया, कहने लगा जाओ समोसे लेके आओ। अच्छा ये सारी बातें खरगोश सुन रहा था। वो गया, कहा समोसे लेके आओ, वहां से वो वापिस आया, कहने लगा चटनी लाया नहीं लाया। बोला जी लेके आया हूं। खट्टी लाया मीठी? बोला दोनों लेके आया हूं। अब उसने फिर थप्पड़ मार दिया। बोला जी क्यों मारा? बोला टोपी क्यों नहीं पहनी? बादशाह को कहा तेरे गुर तेरे पास, हमारा पुराना ही सही है, तो घिसे पिटे पुराने छोड़कर मैदान में आओ और सुन लो, हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत हुए हैं जो दीन का खैर ख्वाह नहीं है। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि हाँ आप अपना वादा पूरा करो। रब्बे काबा की कसम, हमने अपनी वसीयतें तैयार कर ली है, हमने सारे थानों में अपने वसीयतें जमा कराना है। या सफीर जाएगा या सबसे बड़ा वजीर जाएगा। अगर नहीं निकाल सकते तो हम निकाल सकते हैं। तवज्जो, आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। यहां वडेरों का दौर है, हमारे यहां नवाबों का सिलसिला है। जी एक नवाब साहब के घर में चूहा घुस आया। नवाब के घर में चूहा घुस आया। उसने दौड़ लगाई, बाहर गया, ऐलान किया और भाई कोई मर्द है जो ये चूहा निकाल दे, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। किसी ने कहा नवाब साहब आप मर्द नहीं हैं। फिर वो डंडे लेके मर्द आ गए। तो ये ऐसे हमारे नुमाइंदे हैं। अगर उस चूहे को, अगर फ्रांस के चूहे को आप में निकालने की दम नहीं है, रब्बे काबा की कसम 24 घंटे भी नहीं गुजरेंगे, हम कान से पकड़कर उसे वापस फ्रांस भेज देंगे। मैं आखिरी बात है वही, आखिरी सिलसिला वही है। हमारी तैयारियां मुकम्मल है।
16 की तैयारी मुकम्मल है। BS 88 के वासियों, आपका भी इम्तिहान है। आपने पोलिंग स्टेशन भी जाना है। दिन वही है जो बाबा जी ने रखा है। इसीलिए अब की बार शाह साहब इंशाल्लाह मैदान में आगे, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया, इंशाल्लाह ये आपका इम्तिहान है। 16 याद रखा जाए। 16 तुमने कहा था, हमने दे दिया है। अब तुम अपना वादा पूरा करो, नहीं तो जब हमारी शूरा बैठेगी फिर जो फैसला हमारा होगा फिर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। लब्बैक लब्बैक।